नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋषभ कोठारी, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद। नवंबर लंग कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से आज लंग कैंसर के निदान और स्टेज जानने के लिए क्या क्या जांच करनी पड़ती है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। पहले अपने ने देखा कि लंग कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर कोई भी मरीज़ को इसमें से कोई भी सिम्टम्स है तो सबसे पहले CT थोरैक्स, छाती का CT स्कैन करना चाहिए। छाती का CT स्कैन क्यों करते हैं? छाती का CT स्कैन में अपने को गांठ कहाँ पे है, कितनी गांठ है, फैली हुई है कि नहीं है, ये जानकारी मिलती है। CT स्कैन से दूसरी इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है कि बायोप्सी कैसे करेंगे गांठ का। CT स्कैन से जानकारी मिलती है CT स्कैन की गाइडेंस में बायोप्सी हो सकती है या ब्रोंकोस्कोपी की गाइडेंस में बायोप्सी हो सकती है। बायोप्सी का टेस्ट अनिवार्य है क्योंकि बायोप्सी के टुकड़े के ऊपर स्पेशल टेस्ट इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करके हमें जान होती है कि ये कौन से प्रकार का लंग कैंसर है। लंग कैंसर के मुख्य 2 प्रकार रहते हैं, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और स्मॉल सेल लंग कैंसर। ये दोनों के भीतर अंतर जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से ये अपने को मालूम पड़ सकता है कि नॉन स्मॉल सेल कैंसर है कि स्मॉल सेल है। नॉन स्मॉल सेल कैंसर में भी अलग अलग प्रकार के लंग कैंसर रहते हैं जो अपने को वही टेस्ट से समझ में आ सकता है। एक बार CT थोरैक्स और बायोप्सी हो गई, इससे अपने को कैंसर है कि नहीं, कैंसर है तो कौन से प्रकार का कैंसर है, और तीसरा कौन से स्टेज का कैंसर है, ये जानकारी मिलती है। कई बार इतने जांच करने के बाद स्टेज जानने के लिए या स्टेज कंफर्म करने के लिए एक्स्ट्रा टेस्ट करते हैं, जैसे कि MRI ब्रेन जानने के लिए कि ब्रेन या दिमाग में कैंसर के कण फैले हुए हैं या कैंसर की गांठ हुई है कि नहीं है, या PET CT स्कैन एक स्पेशलाइज CT स्कैन रहता है जिसमें स्पेशल डाई डाल के समझ में आता है कि बीमारी फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ है। तो PET CT स्कैन, MRI ब्रेन और CT थोरैक्स, ये 3 टेस्ट मिलके हमें कौन से स्टेज की बीमारी है उसका जानकारी देते हैं। मेजॉरिटी टाइम लंग कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 में मालूम पड़ता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में लंग कैंसर के लक्षण या सिम्टम्स जनरली नहीं आते हैं, इसीलिए हमको लेट स्टेज में उसकी जानकारी होती है। स्टेज 4 के लंग कैंसर्स में बायोप्सी के टुकड़े के ऊपर मॉलिक्यूलर टेस्ट, स्पेशल टेस्ट करते हैं जिससे हमें जानकारी मिलती है कि हमें टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी काम करेगी या नहीं करेगी। ये टेस्ट का नाम EGFR, ALK, ROS1, BRAF या PDL1 होता है। तो ये सब टेस्ट करने से हमें कीमोथेरेपी के बदले सिस्टमिक थेरेपी में टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, यह मालूम पड़ता है। ये सब टेस्ट करने से हमें एक स्टेज, कौन से प्रकार का कैंसर, और अगर स्टेज 4 का कैंसर है तो ड्राइवर म्यूटेशन पॉजिटिव है कि नहीं है और PDL1 पॉजिटिव है कि नहीं है, ये सब जानकारी मिलती है। मुख्य 4 स्टेज रहते हैं लंग कैंसर में, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1 कैंसर जनरली लंग लिमिटेड रहता है, एक ही लंग में रहता है और वो कम साइज़ का रहता है। स्टेज 2 और स्टेज 3 के लंग कैंसर्स या तो एक ही लंग में रहते हैं पर ज़्यादा साइज़ के रहते हैं या फिर लिम्फ नोड्स में फैले हुए रहते हैं। स्टेज 4 का लंग कैंसर लंग के अलावा अलग अलग अंग में फैला हुआ रहता है, जैसे कि बोन, लीवर, ब्रेन, प्लूरल इफ्यूजन वैसे। तो ये सब जांच करना ज़रूरी है और जांच करने के बाद, स्टेज जानने के बाद उसका ट्रीटमेंट प्लान करने में काफ़ी आसानी हो जाती है। धन्यवाद।